उम्मीदवार जो है पीछे चल रहे हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। तो हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए लगातार जो अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं तो हर जगह कमोबेश स्थिति यही है कि वार्ड पार्षद के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां जहां मेयर पद के लिए चुनाव हुए हैं वहां वहां जैसे रांची में पहले राउंड का आया है, दूसरे राउंड का इंतजार है, तो बोकारो में, हजारीबाग में, इन इलाकों में अभी तक पहले राउंड की भी घोषणा नहीं हुई है। देखिए, अभी जब आपने ये बात कही तो जो रांची नगर निगम है, यहाँ से जो लेटेस्ट जानकारी हम तक पहुंची है उसमें रोशनी खलको जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, जो पहले आगे चल रही थी, अभी भी आगे ही चल रही हैं, लेकिन पहले जो मार्जिन कम था वो अब बड़ा हो गया है। 12,000 वोटों से रोशनी खलको आगे चल रही हैं। वहीं बुंडू से भी परिणाम आया है। अध्यक्ष पद पर जितेंद्र उरांव ने बुंडू से जीत हासिल की है। उदय, ये एक जानकारी आ रही है। इसके अलावा रांची में पहले राउंड की काउंटिंग के बाद जो प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, वार्ड 37 से परमेश्वर सिंह, 38 से अवधेश कुमार ठाकुर, वार्ड 26 से प्रदीप कुमार, 19 से गीता कुमारी, वार्ड 49 से जमीला खातून, वार्ड 48 से अमित मिंज, वार्ड 1 से नकुल तिर्की, वार्ड 8 से किरण खलको, वार्ड 13 से पवन तिर्की, वार्ड 31 से नीरज कुमार और वार्ड 25 से सुषमा राज जो है वो आगे चल रही हैं। इधर रामगढ़ में कांग्रेस समर्थित कुसुमलता कुमारी ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। पहले वो 69 वोटों से लीड कर रही थी, अब 525 वोटों से आगे हैं। उनको अब तक 5,307 वोट मिले हैं। भाजपा समर्थित प्रिया करमाली जो है वो 4,882 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आजसू समर्थित रेणु देवी को 2,049 वोट मिले हैं और जेएलकेएम समर्थित अनीता मुंडा को 1,393 वोट मिले हैं। मतलब यहां पर आजसू प्रत्याशी के होने से बीजेपी को अभी नुकसान दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष के लिए जो फैसला हो गया है, वहां पर पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, जो कि बागी होकर चुनाव लड़ रही थी, भाजपा ने मतलब समर्थन नहीं दिया था शबरी पाल को, तो शबरी पाल ने जो है वो जीत हासिल की है। उन्होंने जेएमएम समर्थित उम्मीदवार शेख सेलिना को 2,353 वोटों के अंतर से पराजित किया है और अध्यक्ष बनी है। शबरी पाल को 7,816 वोट मिले हैं, जबकि शेख सेलिना को 5,463 वोट मिले और जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी शंपा शाह, उनको सिर्फ 3,730 वोट मिले। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मोनिता कुमारी जो हैं उनको सिर्फ 1,034 वोट मिला है। इधर फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भी जो चुनाव चल रहा है, वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अभी निर्मला देवी ने जो है वो बढ़त बना ली है। उनको अब तक 3,944 वोट मिले हैं। वहीं बीना देवी को 2,624 वोट और ममता देवी को 2,344 वोट मिले हैं। इस प्रकार निर्मला देवी जो हैं लगभग अगर आप देखें तो 1,300 वोटों से आगे चल रही हैं। सरायकेला में नगर पंचायत चुनाव में मनोज चौधरी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में मनोज कुमार चौधरी को 818 वोट मिले हैं। सुमित कुमार चौधरी 668 वोटों के साथ दूसरे। एक क्लोज फाइट है। सनत कुमार आचार्य को 666 वोट, प्रताप आदित्य सिंहदेव को 553, जलेश कवि को 453, सनातन मुंडा को 309 और प्रदीप आचार्य को 38 वोट प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो चुनाव जो है वो दिलचस्प होता चला जा रहा है उदय। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ लोग अपने वोट कंसोलिडेट करते हुए, अपनी बढ़त को कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे रोशनी खलको, उन्होंने अपनी बढ़त जो है वो बढ़ाई है। शुरुआत में 500-700 वोटों से 800 वोटों से लीड कर रही थी, अब जो है 12,000 वोटों की
लीड हो गई है, क्या ये लीड और कंसोलिडेट होगी या रमाखल को वापसी करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह से मेदिनीनगर नगर निगम का चुनाव भी बहुत दिलचस्प स्थिति में है। वहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति पूरी तरह से दिख रही है, जिसमें जेएलकेएम प्रत्याशी आयशा सिंह भी अपना दम दिखाते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल जब पहले राउंड में पूनम सिंह आगे थी, अब नम्रता त्रिपाठी आगे हो गई हैं। अरुणा शंकर जहां शुरुआत में उनको बहुत कम वोट मिले थे, लेकिन अब वो वापसी करते हुए दिख रही हैं। क्या ये ट्रेंड आगे चलेगा या फिर नम्रता त्रिपाठी अपनी बढ़त को और कंसोलिडेट करेंगी, या पूनम सिंह वापसी करेंगी, या अरुणा शंकर जो है वो शहरी बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो है अपनी बढ़त कायम करेंगी। तो मेदिनीनगर नगर निगम का चुनाव भी जो है वो दिलचस्प स्थिति में हमें दिख रहा है उदय। बिल्कुल, तो मेदिनीनगर में भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, हर जगह पहले मतपत्रों का मिलान हो रहा है और मतपत्रों का मिलान होने के बाद ही नतीजे सामने आ रहे हैं। वार्ड पार्षद के ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर इलाकों में अपडेट जो आ रहे हैं, विजयी प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी जा रही है, लेकिन मेयर इलेक्शन को लेकर अभी तक ज्यादातर जगहों पर मतपत्रों का मिलान चल रहा है। राकेश जी देखिए, हर किसी के मन में यह सवाल है कि 8 बजे गिनती रुक जाएगी तो 8 बजे तक स्पष्ट हो पाएगा नहीं, या इस पर भी सवाल है? या इस पर भी सवाल है, चूंकि ये जरूरी नहीं कि सारे मतपत्रों की गिनती रात्रि 8 बजे तक हो ही जाए। तो ये एक संशय लोगों के मन में है, खास करके जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके जहन में ये बातें होंगी। और जिन भी नगर निगम में, नगर परिषद में जहां पर कि परिणाम रात्रि 8 बजे तक नहीं आ सकेगा, उनके प्रत्याशियों की जो आज रात होगी, जो कि उनके वोटों की गिनती फिर सुबह होगी, तो वो उनके अंदर जो है उनकी धड़कनें रात भर तेज रहेंगी। कयामत की रात उनके लिए हो सकती है। इन सब के बीच जो एक सूचना मेरे पास पहुंच रही है वो लोहरदगा से है। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष में जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, उसमें अनिल उरांव जो है वो बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं। उनको 3,533 नहीं, माफ कीजिएगा, पवन इक्का को 5,342 वोट उनके पास है। बाल मुकुंद लोहरा 2,477 वोट, राजेंद्र लोहरा 160 वोट। तो विशाल डुंगडुंग अच्छा कर रहे हैं, 691 वोट उनके पास है। और संतोष उरांव ने जो है 1,199 वोट लाए हैं। तो प्रथम राउंड में जो गिनती हुई है उसमें पवन इक्का जो है वो अनिल उरांव से आगे चल रहे हैं 1,809 वोटों से। तो धीरे धीरे जो है अलग अलग नगर परिषद, नगर निगम, यहाँ पर जो मेयर, देखिए इंटरेस्ट मेयर पद के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि शहर की सरकार बननी है। तो जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर अध्यक्ष की बात हो कि नगर परिषद में अध्यक्ष कौन बनेंगे, उसको लेकर एक जिज्ञासा लोगों में है कि कहाँ क्या होगा। परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अगर ईवीएम से वोटिंग हुई होती तो अब तक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होती, क्योंकि यहाँ तक आते आते तक तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है तो गिनती में मैनुअली थोड़ा वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं दर्शक हैं, उनको भी थोड़ा धीरज धरना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों से हम तक परिणाम पहुंचेगा, हम जो है उसको उन लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तो हम थोड़ी देर बाद फिर अपने दर्शकों से जुड़ेंगे और कहां से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, ये तमाम चीजें अपने अपने दर्शकों को बताएंगे। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।